से आरईसी से जर्नी आपका स्टार्ट हुआ और अतिवीर के तक पहुंचा, उसके बारे में कुछ बताइए सर। तुम्हारे जैसा मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं कोई कॉलेज टॉपर या यूनिवर्सिटी टॉपर तो नहीं था। यस सर। ना मैं उतना ब्राइट स्टूडेंट था अपने स्कूल समय से। बट लेकिन आप जो कॉलेज में जो लाइफ बिताते हैं या फिर आप जो कॉलेज टॉपर, ये जरूरी नहीं कि आप प्लेसमेंट लो या फिर उसके लिए आपको टॉपर ही होना, ये कोई जरूरी बात नहीं है। आपको बस वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए पहले इंडस्ट्री में आने के लिए। आपको अपना पता होना चाहिए, आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है उस पे आपको पूरा फुल फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं आजकल के जैसा मैं देखता हूँ, मेरा बहुत सारे दोस्त है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही सोचते हैं कि बीटेक करके सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। जब आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर ही जाना है तो फिर टेक्निकल एजुकेशन लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। यस सर। सर आपका कॉलेज लाइफ कैसा था सर? जब आप 4 साल थे कॉलेज में तो आपने क्या क्या किया, वो कुछ बताइए सर। जो 4 साल आपका बीता, वो तालिबान और ये जो हॉस्टल लाइफ है वो कैसा रहा? कॉलेज लाइफ मेरा अभी का लाइफ से मतलब उसका पूरा एकदम अपोजिट है। वो तो तुम लोग खुद उसको ऑब्जर्व किया है। लेकिन इस इंडस्ट्री लाइन में लेकिन अभी जो मैं हूँ वो पूरा डिफरेंट है। तो ये कॉलेज से और ये कॉलेज और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है सर? कॉलेज में जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, और इंडस्ट्री में वैसा क्या डिफरेंस है सर? देखो, अगर आपको अगर मन है कि आपको अपना प्रोफेशन अगर आप जो पढ़े हैं उस पे आपको अपना फोकस करके आगे बढ़ना है तो आप जो पढ़े हैं 4 साल, आप जो अपना मतलब जिस चीज के लिए पढ़ाई किए हैं उसके लिए आपको इंडस्ट्री लाइन में बहुत कुछ सीखने के लिए, उसमें आपको हमेशा मन भी लगेगा। हर दिन एक आपको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच है ना जिसमें कभी मतलब सीखने का कोई खत्म ही नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आप 4 साल जो फॉर्मूला लगा के या फिर स्टीम टेबल देख करके जो फॉर्मूला पढ़े उसका वैसा कुछ कोई यूज नहीं है, उतना कुछ यूज नहीं है। सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसी पे सारा प्लांट रनिंग है। यस सर। तो सर ये अतिवीर में आप कैसे ज्वाइन किए सर, कुछ बताइए। जैसे कॉलेज से आप जब निकले तो अतिवीर के तक आप कैसे पहुंचे सर? अतिवीर से पहले मैं और 4 कंपनी छोड़ के बैठा हुआ हूँ। यस सर, कुछ बताइए। पहले मैं कॉलेज में प्लेसमेंट लिया था मित्रा एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मित्रा एनर्जी में जाकर के फिर वहाँ 2 महीना करके वो कंपनी कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए फिर उसको छोड़ के फिर रांची में एक एमएसएमई टूल रूम है महिंद्रा का, कांके रोड में। वहाँ पे मैंने ऑटोमोबाइल का 1 महीना पढ़ाया बच्चे लोग को, आईटीआई के बच्चे लोग को ऑटोमोबाइल का पढ़ाया वहाँ पे कांके रोड में। फिर उसके बाद फिर हरियाणा में वीनस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैंने 6 महीना का ट्रेनिंग किया था। वहाँ ट्रेनिंग पीरियड करके ही फिर मुझे अतिवीर में रिज्यूम दिया हुआ था। तो हमारे जो एक्स प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर यूएस यादव सर, वो इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे 6 मंथ्स के लिए। तो उनसे मैं टचअप में था थोड़ा, और वो मुझे थोड़ा सा मतलब क्लोजली थोड़ा ज्यादा मानते थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो फिर उनको अपना रिज्यूमे सेंड करके रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरा यहाँ रिज्यूमे सेंड किया था, तो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होकर मुझे वो इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। फिर मैं लकीली वो इंटरव्यू को क्रैक करके फिर यहाँ पे प्लेस्ड हूँ अभी। यस सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर कि मतलब जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो एक मैकेनिकल का एक अलग ही कुछ रहता है कि एक सख्त टाइप का जो आप लोगों ने दिया भी है, बी हार्ड बी मैकेनिकल।
तो वो कैसे अफेक्ट करता है सर फ्यूचर में? जैसे बी मैकेनिकल, हम लोग शुरू से ही मैकेनिकल के बंदे थोड़े वो रहते हैं, तो वो कैसा है सर जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं? तो मैकेनिकल के लिए क्या कुछ अलग है सीएससी आईटी वालों से? मैकेनिकल के लिए मतलब प्लांट इंडस्ट्री लाइन में आपको फील्ड में जॉब करना है, और आईटी वाले लोग के लिए तो फिर थोड़ा अलग ही हो जाता है वहाँ पे। अब मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में बंदियां नहीं आती है, आईटी लाइन में बंदियां रहती है बस, उसीलिए बी हार्ड भी मैकेनिकल है। वो तो कोट 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 दिया हुआ है, क्योंकि वो ऐसा कुछ होने वाला कभी है ही नहीं, इसलिए दिया गया। और सर जब आप थे फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में एक प्रेशर आ जाता है बच्चों पे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें सर एक मैकेनिकल स्टूडेंट? क्योंकि जो सिनेरियो है मैकेनिकल के लिए, आईटी वाले तो चले जाते हैं, ईसी वाले और आईटी वाले तो चले जाते हैं, वो कोडिंग वोडिंग करके कहीं सेटल हो जाते हैं। एक मैकेनिकल का बंदा अगर जो फाइनल ईयर में है, तो वो उसका जो माइंडसेट रहता है, तो उससे वो कैसे कोप अप करे सर? आप उतना टेंशन मत लीजिए, बस आप थर्ड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन करने की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन के लिए। और फिर आपको अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर पसंद नहीं है, आपको सोचते हैं कि हमको प्राइवेट लाइन में ही मतलब कुछ बड़ा पोस्ट तक पहुंचना है, तो उसके और पढ़ाई करें, एमबीए मास्टर डिग्री करें। मास्टर डिग्री में एमटेक करना कोई जरूरी नहीं है, एमटेक से आप बहुत 100% अगर बेटर ऑप्शन है तो एमबीए का तैयारी कीजिए। मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का एक आपके ही बैच का एक मेरा ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, उसका भी इसी साल कंप्लीट हुआ बीटेक। वो गांधी ग्रुप से इस साल कंप्लीट हुआ। तो मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट का बिल्कुल तैयारी कीजिए या फिर आप इंडस्ट्री लाइन ज्वाइन कीजिए, आपको कोई प्रेशर नहीं है। आपके पेरेंट्स उतना सपोर्टिव है कि आपको एक मौका और दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ के पढ़ाई करो, और एमबीए कर लेने के बाद तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो सर इंटरव्यू वगैरह में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए सर आपको जब आप इंटरव्यू फेस किए? तो इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि आपने 2-3 कंपनीज में पहले भी वर्क किया है, तो एक मैकेनिकल के डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, कौन सा ऐसे सेक्टर मतलब सब्जेक्ट है वहाँ से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? हाँ तो देख, पहले जो वीनस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे, वो एक ऑटोमोटिव कंपनी थी, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती थी ऑटोमोबाइल का। तो उसमें आपको जनरल ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन पूछते थे, और फिर से मेट्रोलॉजी जो आपका फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसका इक्विपमेंट के जैसे हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, ये सब का सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस सब से आते थे। और फिर ऑटोमोबाइल में आपका कैस्टर, कैम्बर, टो इन टो आउट, ये सब क्या होता है, फिर से सीआई, एसआई, ये सब जनरल क्वेश्चन जो है ऑटोमोबाइल का, ये सब क्वेश्चन। और फिर जैसे ये मेरा एक स्टील का इंडस्ट्री है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ से आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और फिर बेसिक फिजिक्स बोले तो आपको फ्लो और थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो आपका फाइनल ईयर का जो आप सबमिट किए हैं, उससे आपको 100% क्वेश्चन है कि उससे पूछेंगे ही। और जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, उससे आपको क्वेश्चन है बस। और अगर एक बार आप कहीं एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 1 साल का भी लीजिए या 6 महीना का भी लीजिए, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। Yes. फिर आपको पीछे मुड़ के आपको कोई सब्जेक्ट पे नहीं पूछेगा, आपको बस इंडस्ट्रियल नॉलेज आपसे पूछेगा कि आपने वो 6 महीने या फिर 1 साल आपको कितना इंडस्ट्रियल नॉलेज है। उस हिसाब से फिर आपको जो कंपनी जो पे करेगी आपको जो सैलरी, वो भी आपको इंक्रीमेंट करके करेगी, जितना आपको ज्यादा इंडस्ट्रियल नॉलेज है। और इंडस्ट्रियल नॉलेज आपको सब्जेक्टिव नॉलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज और जो
इंडस्ट्रियल नॉलेज थोड़ा सा बहुत अलग है। तो सर जो हमारा आरईसी में जो लैब है और जो इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स हैं, उन दोनों के बीच का अगर देखा जाए तो मतलब कहाँ है, कितना आप बोलेंगे कि डिफरेंस है या नहीं है, ऐसा कुछ है? डिफरेंस है, मतलब क्या बोले, 20 और 80% है। ओके सर। 20% अपने अपने लैब में भी, वो भी 20% ज्यादा बोल दिए। लैब में जो भी इक्विपमेंट है उसका कोई काम का नहीं है। हमारे लैब में जो भी इक्विपमेंट है उसका कोई यूज नहीं है यहाँ इंडस्ट्रियल में। यहाँ आपको पूरा बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलेगा। आप जो किताब में पढ़े होंगे कपलिंग, बेयरिंग, ये सब चीजें, मतलब आपको यहाँ पे वो आपके लिए एक एडवेंचर है यहाँ इंडस्ट्रियल में। वो भी खासकर मैकेनिकल के लिए तो अगर सबसे अच्छा अगर कोई फील्ड चुनना है तो आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही पकड़िए, ज्वाइन कीजिए। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आपको हम 100% ये गारंटी बोलता हूँ, बीटेक है, बीटेक ग्रेजुएशन है आपके लिए। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं भी है, आप ब्लाइंड बिलीव करके अपना 10 ईयर अपना एक्सपीरियंस स्पेंड कीजिए। दो तीन कंपनी स्विच करके आप 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप 60,000 प्लस आप सैलरी पे रहेंगे 10 ईयर्स के बाद। और एक्सपीरियंस तो आपका फिर है ही। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट में नहीं जा रहा, तो ऐसा लेकिन मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था सर, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में? हाँ, जैसे मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विथ एल्युमिनियम, विथ यूजिंग एल्युमिनियम बैफल प्लेट्स। तो वो आपको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपको सब जगह मिलेंगे, हर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे स्टील में है, जैसे पावर पैक में है, तो हीट एक्सचेंजर के लिए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बहुत एफिशिएंट होता है। तो उससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और एक सर स्पाइरल जब बैफल प्लेट। हाँ हाँ, बोलिए। एक सर रहता है कि जब फाइनल ईयर में जब बच्चे आते हैं थर्ड ईयर, और जैसे थर्ड ईयर क्रॉस करते हैं फाइनल ईयर की तरफ, तो एक रहता है कि वो चूज नहीं कर पाते कि हमें गेट भी करना है, कॉलेज को भी मैनेज करना है, फिर इंटरव्यू को भी फेस करना है। तो वो कैसे दूर करे, क्योंकि अब हम मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर भी फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स है? हाँ, जो गेट के लिए एस्पिरेंट है, जो गेट के एस्पिरेंट है, उनको तो ये सब टेंशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप गेट के लिए प्रिपरेशन करें, आप गेट के लिए 100% सारा बुक 100% आप पढ़ते हैं, तभी आपसे गेट क्रैक होगा। नहीं तो अगर आप 20% या 80% भी पढ़ के जाइएगा तो आपसे गेट आप क्वालिफाई कर नहीं पाइएगा। अगर आप 100% अपना दे ही दिए, आप तैयारी कर चुके हैं, तो आपको तो मतलब बिल्कुल आपसे इंटरव्यू, तो आपसे कोई भी कंपनी का इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और गेट के लिए जो एस्पिरेंट आप प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। मतलब आप जिस चीज के लिए आप 4 साल पढ़ाई किए हैं, उस पे अगर कुछ भी एग्जाम हो, उसके लिए आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग पढ़ के आप इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो मतलब बहुत अच्छा है। अब आप टेक्निकल पढ़ के नॉन टेक में जाइएगा तो ये आपके एजुकेशन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत से बच्चे हैं सर जो पढ़ाई तो करते हैं, उसके बाद फिर स्विच ऑन कर लेते हैं बैंक, पीओ, एसएससी और जेई की तरफ। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है सर, कि मतलब उन्हें वो जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? आ, अभी के लिए मैं सजेशन मतलब उनको यही दूंगा कि ऐसा अपना मतलब आप अपने जो आप स्टडी किए हैं उस पे अपना बिलीफ रखिए। वो अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट पहले थी और अभी जो गवर्नमेंट का जॉब है वो मतलब सिमिलर नहीं है, और आने वाले समय में भी एकदम सिमिलर नहीं होने वाला है। इसलिए अभी आप अगर अच्छे से देखिएगा तो जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेक्टर में चेंज हो चुके हैं, और उसमें मतलब आपको मतलब बहुत कमियां ही मिलेंगी, प्रॉफिट नहीं है उसमें कोई।
यस सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर कि जो कोर ब्रांच हैं जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल और सिविल हो गया, उनको कोर कंपनी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो एक्चुअली कोर कंपनी में जॉब भी थोड़ी कम है। तो वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे जो फाइनल ईयर में जाते हैं। कोर कंपनी उनका तो रहता है हमेशा, क्योंकि जो भी लोग जितने जिस 4 साल जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसी में जाए। तो उसके लिए आपके पास कुछ वैसा कुछ सजेशन सर कि नहीं कोर कंपनी में ही हमें जाना चाहिए या नॉन कोर की तरफ? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे, क्योंकि देखिए मेरे साथ भी ये चीज सिमिलर चीज हम फेस किए हैं। क्योंकि मेरे भी कोई सीनियर नहीं थे जो हमको गाइड कर सके, चाहे या फिर अभी भी है। अभी मैं जैसे इंडस्ट्री लाइन में हूँ तो मैं अकेला हूँ। मुझे यहाँ पे मुझे जैसे बहुत कुछ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये ऐसे होता है तो इसके बाद अगर ये करेंगे तो उसमें चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, कितना फ्लो होगा, क्या होगा, वो सब हमको बहुत सारे क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं मिलता है। वो और फिर जैसे मैं वहाँ दिल्ली में था तो वहाँ से मुझे मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलिएगा तो ऑटोमोबाइल में आपका ग्रोथ नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपका ग्रोथ नहीं है। आपको मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपके लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको मेरे तरफ से बेस्ट सजेशन है कि आप उसी में जाइए। क्योंकि उसमें ग्रोथ आपको हर स्टेप में ग्रोथ है उसमें। आपको उसमें मतलब कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा एक स्टेप आगे ही बढ़िएगा। आप जब भी स्विच करिएगा आपको उसमें ग्रोथ ही मिलेगा। और हमारे जैसे आईटी सेक्टर में क्या होता है, आईटी सेक्टर के लिए 12 मंथ है ना, जैसे यस 12 सर। महीना है तो 12 महीना के 12 महीना आपको प्लेसमेंट चलेगा। आप बेंगलोर चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, कोई प्लेसमेंट एजेंसी ये सब में ज्वाइन कीजिए। आपको वो तैयारी करवाएगी, प्रिपरेशन करवाएगी, या फिर एक छोटा मोटा स्टार्टअप के लिए आपको इंटरव्यू के लिए आपको सजेशन देगी कि आप यहाँ जाइए या फिर यहाँ जाइए। आपसे वो पैसा लेगी लेकिन आपको प्लेसमेंट हो जाएगा अच्छा जगह। लेकिन हमारे कोर्स सेक्टर में ये चीज बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर कोई मतलब लिंक है जो उस कंपनी से या फिर कोई सेक्टर से उसमें जुड़ा हुआ है, और तभी वो आपका रिज्यूम सजेशन करके आपको रिज्यूम दे सकता है कंपनी में, और फिर वो कंपनी आपको बुला सकती है। ये चीज है जो हमारे सेक्टर में, हमारे कोर सेक्टर में एक बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए यस अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प हो तो मुझसे जितना होगा मैं करूंगा जरूर आप लोग। यस सर, एब्सोल्युटली सर। कभी भी हम लोग को कुछ होगा, और आज बहुत सारे क्वेश्चन है सर जो बच्चे भी आपसे पूछेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने सारे डाउट्स हैं उनके क्लियर हो, मैक्सिमम टू मैक्स क्वेश्चन उनके जो है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग वो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जब वो आपके रिसोर्सेज क्या हैं सर, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए या कंपनीज के लिए जब हम लोग जाते हैं, तो वो रिसोर्स क्या है सर? कहाँ से आपने पढ़ाई की और कहाँ से वो चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू में जाने के लिए हम लोग कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि होता है कि हम लोग कुछ सब्जेक्ट को वो देख देख के जाते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट है, ये मेरा अच्छा है, इससे हम पढ़ के जाते हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर जिन्हें इंटरव्यू से जाने से पहले उसे देख के जाना चाहिए? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखिए, आप मैकेनिकल है तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और बेसिक फिजिक्स में वही मॉस का जो है, जो बेसिक जो डेफिनेशन सब है। और फिर जितने जैसे हुक्स लॉ, फिर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज जो हैं, ग्रेविटेशन के लॉज जो है, केपलर्स के लॉ जो है, बेसिक फिजिक्स, जैसे मैं बोला बेसिक फिजिक्स जो है, ये सब आप देखिए। और फिर ऑटोमोबाइल का तो अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर जाना है तो ऑटोमोबाइल आप अच्छे से पढ़ के ही जाइए। ऑटोमोबाइल तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। और फिर आपको कुछ क्वालिटी इक्विपमेंट टूल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जैसे हाइट गेज है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेज है। और अगर आप बीटेक करके एक और सजेशन है आपके लिए, जैसे आप इंडस्ट्री लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है या फिर एक एक्स्ट्रा कोई
जैसे आप लोग ऑटो कैड करते हैं ना, डिजाइनिंग का यस कोर्स यस करते हैं, तो आप अगर ऑटो कैड नहीं किए हैं तो आप अभी जैसे इंडस्ट्री लाइन में सबसे ज्यादा डिमांड इसका है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो होता है ना, डायल गेज का जो अलाइनमेंट होता है, बड़े बड़े मशीन का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का अगर कोर्स कर लेते हैं तो अलाइनमेंट के लिए आपको मतलब कंपनी बहुत ज्यादा पे करती है। आप एक बीटेक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक आपको प्रॉपर अलाइनमेंट का आपको नॉलेज है, आपका एक सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो कोई इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए आपको कम, जैसे अभी स्टार्टिंग सैलरी है बीटेक का यहाँ पे जैसे 20,000, तो 20 आपको कंपनी वो आपको 35,000 देगी, पे कर देगी, एकदम स्टार्टिंग पेमेंट आपका। यस सर, मतलब अलाइनमेंट बहुत जरूरी है सर, अगर कहीं से अलाइनमेंट का बहुत इंडस्ट्री लाइन डिमांड में, है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में अलाइनमेंट के लिए बहुत अभी डिमांड है। यस सर, अब थोड़ा पीछे चलते हैं सर हम लोग कॉलेज लाइफ में थोड़ा, क्योंकि कॉलेज लाइफ हमारा जो होता है वो 4 साल बहुत बेस्ट जाता है, और आप थे और भी बहुत सारे सर आप लोग थे, बहुत लोग थे। तो जब आप पहली बार आए थे कॉलेज में सर, क्योंकि जो आप दूसरे बैच थे जो पास आउट हुए थे, तो आरईसी में फर्स्ट डे आपका क्या एक्सपीरियंस था सर? पहले जो 1 महीना जो बीता कॉलेज का, वो कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट कॉलेज ईयर का से? 1 महीना, हाँ फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर का में बात बताता हूँ, फर्स्ट ईयर का ही बात बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो कॉलेज के लिए मतलब मैं और दूसरे बच्चों की तरह मैं कभी ये नहीं सोचा कि मतलब ये कॉलेज में आके मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया या फिर खराब हो गया, ऐसा कुछ मैं नहीं सोचा था। मैं फैक्ट बताता हूँ, मेरा ये पहले का ये ड्रीम था कि हम अपने फादर की तरह रेलवे ज्वाइन करें, उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर ये सब पोस्ट पे मतलब तैयारी करके जाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं 12th देकर ही रांची का जेवियर कॉलेज, दिल्ली का डीयू कॉलेज, ये सब का फॉर्म फिलअप कर चुके थे हम। मुझे घर से बोला जाता था कि आईआईटी जेई का फॉर्म भरो, उसका तैयारी करो, ये करो वो करो। हमको क्लियर था कि आईआईटी जेई मेरे से क्रैक नहीं होने वाला, हमको नहीं बैठना है। लेकिन जेपीएससी जेएसएससी का जेपीएससी क्या था, जेसीईसी से। जेएससी, हाँ झारखंड कंबाइंड का जेसीईसी का फॉर्म भर दिए थे, तो लकीली उसमें भी हो गया है, लक है, हो गया। फिर काउंसलिंग से उसमें कॉलेज में हो गया। तो और पहला बात तो था कि कॉलेज गया था तो मैं घर से पहली बार कहीं बाहर निकल के अपने मतलब गार्जियन को छोड़ के पहली बार कहीं मतलब रहने के लिए बाहर अकेले गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा खुश था मैं। और कॉलेज के पहले दिन से ही मेरा फ्रेंड बन गया। दो दो मेरा सबसे पहला फर्स्ट डे, कॉलेज का फर्स्ट डे का फर्स्ट फ्रेंड था मेरा। और फिर सीनियर लोग से मतलब सीनियर लोग से आपका लोग से मेरा मतलब 3-4 दिन के अंदर ही मतलब अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। तो मतलब हर जगह मेरा कॉलेज में हर स्टेप पे हमको मतलब सपोर्ट मिला है थोड़ा सा, और हेल्प, बहुत हेल्प मिला है। मतलब कहीं भी जैसे सीनियर में भी अगर कोई फंसता मतलब बहुत कोई चीज में फंस जाता था, मतलब जैसे हम लोग को जूनियर में हम लोग के ईयर के बैचमेट लोग फंस करके मार खा जाते थे, उस समय भी हम थोड़ा थोड़ा बच जाते थे, या फिर हम कभी सीनियर लोग के ऊपर गुस्सा जाते थे तो उसमें भी मैनेज कर देते थे मेरे सीनियर लोग। तो उसे लग था किस्मत से बस थोड़ा सब जगह से बच बच के निकल गए। और सर अगर ईयर वाइज सजेशन की बात करें तो आप ईयर वाइज क्या सजेस्ट करेंगे सर? जैसे फाइनल ईयर के लिए कुछ सजेशन अलग होगा, थर्ड ईयर के लिए कुछ अलग होगा, सेकेंड ईयर के लिए कुछ अलग होगा, और फर्स्ट ईयर के लिए, तो सर चारों ईयर के लिए एक बार कुछ सजेस्ट कर दीजिए सर, एक एक करके। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए तो सजेशन यही देंगे कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने मतलब पेरेंट्स को कभी छोड़ के मतलब कहीं अकेले कहीं मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ भी अकेले नहीं जाते होंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे आते हैं, लेकिन बदमाश बहुत सारे होते होंगे मेरे जैसे, तो स्कूल समय से बहुत ज्यादा बदमाश। लेकिन कभी पेरेंट्स के साथ मतलब अकेले, जिनको मन होता होगा कि कहीं अकेले रहे,
कुछ अकेले मतलब एक्सप्लोर करें, एडवेंचर करें। तो उनके लिए मतलब ये फर्स्ट सेकंड ईयर मतलब एंजॉय करने का है, मतलब वो मतलब चाइल्डिश एक होता है ना, तो जो अपना ड्रीम है उसमें मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में आप पूरा कीजिए। थर्ड ईयर में भी आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ गेट करना है या फिर कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं या फिर आपको गवर्नमेंट पे ही जाना है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। मैं अपने तरह सबको सजेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं फोर्थ ईयर में जाकर के भी अगर प्लेसमेंट जैसे कंपनी आती थी उसमें भी मतलब मैं उसके लिए भी एकदम सीरियस नहीं था। मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठता था, सोचता था कॉलेज में तो कंपनी आती है सारा की सारी फेक निकलती है। आपको याद होगा जोला कोड ये सब वो सब जो आती थी आए थे, तो वो सब में मैं कभी कभी नहीं बैठा। एक में वो भी गलती से बैठ गया था, वो पीयूष सर थे आप सीएससी के जो यस सर, यस। पीयूष सर और नजमुल सर, वो लोग मतलब जबरदस्ती करके मुझे भेजे थे कि जाओ जाओ बोलकर। और कॉलेज में बस एक चीज मुझे खराब लगा था, जैसे भूषण स्टील के लिए जब भूषण स्टील आई थी, भूषण स्टील में उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन करके गए थे। उसका मतलब उसका सर्च करके गए थे, देखे थे कि एक लिमिटेड सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें बहुत मन था, लेकिन उसमें भी कुछ कोई बात हो नहीं गया। सर। लेकिन फिर भी उस फाइनल ईयर के लिए क्या सजेशन है सर, वो कैसे क्या फाइनल ईयर के लिए सजेशन यही देना चाहेंगे कि आप फाइनल ईयर आपको बीटेक के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में आप थर्ड ईयर से ही सोचना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका फाइनल ईयर आ गया, इसका मतलब आपका बीटेक आपका जो पढ़ने का समय था वो आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप सीधे घर जाओगे। अब घर में आप जाके अपने घर में जाके आपको बैठना है या फिर आपको खुद के पैर पे खड़ा होना है, ये आपका थर्ड ईयर से ही आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ करना है उसके लिए आपको थर्ड ईयर से ही प्लानिंग करना होगा। फाइनल ईयर में जाकर ये सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी ये से निकाल देंगे, तो ये कोई सही नहीं है। आप अपने लाइफ के साथ फिर खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब। फाइनल ईयर सोचने का समय नहीं है, आपको फिर कुछ करने का, मेहनत करने का समय है फाइनल ईयर। चाहे वो आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आईटी से हो तो आईटी के लिए, आईटी वाले के लिए तो आप फाइनल ईयर कॉलेज को ही छोड़ दें, सिर्फ आप कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाएं। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगी नहीं, आप छोड़ के आप बेंगलोर चल जाए या कोलकाता चल जाए, कोई अच्छा प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आप उसमें प्रिपरेशन कीजिए और कॉलेज से पास आउट होते होते तक आप आपके हाथ में कोई प्लेसमेंट ले लीजिए। या अगर आप जैसे कोर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ अपना, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, स्टील इंडस्ट्री में ही जाना है, तो आप अपना कुछ लिंक लगाना चालू कीजिए, किसी से हेल्प लेना चालू कीजिए, किसी से सपोर्ट मांगिए कि सर ऐसे कीजिए या फिर मेरा हेल्प कीजिए, यहाँ पे रिज्यूम सजेस्ट कीजिए। आपको ये सब आइडिया लेना मतलब आपको थर्ड ईयर से ही चालू कर देना होगा, 7 सेमेस्टर से। यस सर। और सर एक रहता है कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट है सर कोर ब्रांच के लिए, कोडिंग, क्योंकि अभी जो सेक्टर्स आ गए कोविड के बाद मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो रही हैं और कोडिंग के प्रति एक जो अलग सा रुझान आ गया है, तो मैकेनिकल के लिए कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट है सर? कोडिंग के बारे में मैं उतना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी उस पर एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, या फिर मेरे कोई फ्रेंड भी वैसे नहीं है कि जो मतलब कोर सेक्टर से हैं और ये कोडिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक है सर जो थे हमारे इलेक्ट्रिकल के, वो मतलब इलेक्ट्रिकल छोड़ के वो भी मतलब आईटी सेक्टर में ही किए हैं। वो भी मतलब जैसे बेंगलोर में एक क्यू स्पाइडर बोल के है, वो आपको प्रिपरेशन करवाती है, को कोडिंग सिखाएगी, जावा सिखाएगी या C++ ये सब का, लिनक्स ये सब का मतलब ट्रेनिंग देती है, पढ़ाती है। उसके बाद आपको सजेस्ट करती हैं कौन से कंपनी में इंटरव्यू है, कितने डेट को है, और आपका रिज्यूम वहाँ सेलेक्ट करवा करके आपको कॉल आता है, आप वहाँ फिर जाते हैं।
तो आईटी सेक्टर ऐसा है कि मतलब उसमें आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा, आपको ग्रोथ भी मिल जाएगा। आईटी सेक्टर एक ऑप्शनल है, अच्छा है। और ये सर एक रहता है जब हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं जब कॉलेज में, तो कुछ बच्चे क्योंकि एवरेज होते हैं, कुछ टॉपर रहते हैं, कुछ थोड़े बिलो एवरेज हैं, तो वो इंडस्ट्री में कितना मैटर करता है सर? जो बच्चे मतलब अच्छे स्कोरर हैं और जो एवरेज हैं, तो वो उन दोनों को मतलब क्या है मतलब इंडस्ट्री में उसका वो सब बताइए। सब सेम लेवल पे है। वो सब का इंडस्ट्री में कोई मैटर नहीं करेगा। आप टॉपर हैं और आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन जहाँ पे आपको इंडस्ट्री में जैसे 2-3 सेक्टर है। आपको जैसे आप फ्रेशर हैं, आपको मिल गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और आप बिलो एवरेज वाले को मिल गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशन जो आप एक कॉलेज के टॉपर है, आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में गए, ऑपरेशन वाले को क्या करना है? बस फीडिंग, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी या फिर उसका जो रेशियो या फिर उसका करेंट, फीडिंग रेट, ये सब जो है वो सब फीड करना है। वो भी एक प्रो प्लान्ड, मतलब आपको वीपी या वाइस प्रेसिडेंट या फिर ये जो जीएम है वो सब से आएंगे, आपको उस प्लांट को रनिंग करवाना। ऑपरेशन में आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, बस प्लांट को आपको हैंडल करके चलाना है। मेंटेनेंस वाले बिलो एवरेज वाले लड़का है जो उसको मतलब ठीक से किया नहीं है अपना बीटेक, मतलब उसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको कोई फॉर्मूला का कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए कोई डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम करने वाला यहाँ पे कोई चीज नहीं है। मैकेनिकल मेंटेनेंस, अगर आप मैकेनिकल लेके आप बीटेक किए हैं तो सबसे अच्छा सेक्टर है स्टील कंपनी में, आप मेंटेनेंस में आइए। क्योंकि आप जितना फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी आप कुछ पढ़े हैं किताब में, जो भी आप मतलब अपना 8 सेमेस्टर आप जिस चीज का पढ़ के परीक्षा दिए वो आपको सारा का सारा मेंटेनेंस में मिल गया। कपलिंग, बेयरिंग, जितना कुछ है, फ्लो, पंप, टरबाइन, जितना कुछ है सब आपको मेंटेनेंस में देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस में सीखने को मिलेगा। और आपको जो आइडिया है वो सारा का सारा इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको मेंटेनेंस में मिलेगा। उससे आपको मतलब मैकेनिकल लिए है तो आपको सबसे ज्यादा सीखने के लिए और कुछ आगे बढ़ने के लिए सब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेस्ट डिपार्टमेंट है। ओके सर, एक आखिरी क्वेश्चन है सर मेरे तरफ से, उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे सेशन को और बाकी सबों के लिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक, आप अपने वर्क कल्चर के बारे में बताइए सर, अतिवीर का वर्क कल्चर कैसा है? अतिवीर इंडस्ट्री देखिए, चार इसका मेजर प्लांट है अतिवीर इंडस्ट्री का। ये श्रीवीर ग्रुप का एक प्लांट है, श्रीवीर ग्रुप के अंदर में आता है, श्रीवीर टीएमटी बार्स। वैसे श्रीवीर के अंदर 4 प्लांट है, अतिवीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड यूनिट 1 एंड यूनिट 2, वीर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, और एक है हाईटेक स्टील, अतिवीर हाईटेक। हाईटेक में आपका इंडक्शन फर्नेस है और वहाँ पे आपको मतलब टीएमटी बार्स बनते हैं, रोलिंग मिल है, स्पॉन्ज आयरन है। यूनिट 1 में आपको दो 1.2 का किलेन है जिसमें स्पॉन्ज आयरन तैयार होता है। बीर स्टील में नेल्स बनते हैं, इंडक्शन फर्नेस से हीट ट्रीटमेंट करके। और यहाँ यूनिट 2 में है आपका, यूनिट 2 में जिसमें हम हैं उसमें 4 प्लांट है आपका। उसके अंदर यूनिट 2 के अंदर एक 0.2 मिलियन टन पर एनम का पैलेट प्लांट है, 2 ब्लास्ट फर्नेस है, एक ऑक्सीजन प्लांट है, एक बॉयलर एंड ब्लोअर प्लांट है, एक कास्ट हाउस है, मतलब कंटिन्यूअस कास्टिंग शॉप है, और एक सिंटर प्लांट है। बस ये आपका है मेजर। एक पीसीआई है, पीसीआई प्लांट है। तो सर आपका काम क्या रहता है? मेरा है जैसे मैं पैलेट प्लांट में मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ अभी। तो मैं हूँ मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, पैलेट प्लांट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ।
मेरा काम यही है कि मतलब जैसे मेरे शिफ्ट के दौरान जो भी मतलब कोई भी पैलेट प्लांट में अगर कोई भी कि किसी भी जगह पे कोई भी फेलियर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो ऑपरेशन वाले बताते हैं। तो मेरा एक टीम है, सात जिसमें 3 टेक्नीशियन है, 2 सीनियर टेक्नीशियन है, 1 फोरमैन है और 3 आपका मतलब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के 3 कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय रहते हैं और एक सीनियर इंजीनियर है, मेरे से ऊपर है एक। तो इतना का हम लोग का टीम है। कुछ भी अगर फेलियर आता है मतलब हमारा जॉब ये होता है कि प्लांट को मतलब कंटिन्यूअस रनिंग रखना। कोई भी फेलियर जॉब है तो मतलब प्लांट को होल्ड नहीं होने देना है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन उसका मेंटेन रखने के लिए उसको मतलब मेंटेनेंस देना है। ओके सर, अब मेरे तरफ से तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं ये सेशन और बाकियों के लिए ओपन कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप प्लीज सर से पूछें। सर, आपको एनीवन फ्रॉम यू गाइज इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सर। ये थर्ड ईयर का एक क्वेश्चन है कि सर प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर, प्रोजेक्ट और कैसे चूज करना चाहिए, अकेले में प्रोजेक्ट करना चाहिए ये बेटर होगा या ग्रुप में प्रोजेक्ट करने से ज्यादा बेटर होगा? ग्रुप में प्रोजेक्ट करने से ज्यादा बेटर है मेरे सजेशन है, क्योंकि ग्रुप में आपको आपके टीम मेंबर्स के भी मतलब जो आइडियाज है, थिंकिंग है, वो आपको पता चलते हैं। उससे आपका नॉलेज है जो मतलब हमेशा बिल्डअप ही करेगा। ऐसा नहीं है कि और आप अकेले अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिएगा या फिर किसी से मतलब किसी का आइडिया लेकर के मतलब उस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो आपका अपना जो माइंड है वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा। एज रेस्पेक्ट टू आप अपने जो ग्रुप ऑफ सर्कल के जो टीम बना करके आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको जितना आप उसमें मतलब आप अपना भी आइडिया दे करके खुद का कुछ कर सकते हैं और दूसरा का आइडिया सुन के भी आप अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट आपका होगा। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? क्योंकि सर फिर से नहीं आने वाले, ये बहुत मुश्किल से सर ने अपना वो प्रीशियस टाइम हमें दिया है और हमारा ये मतलब क्या बोले कि सौभाग्य है कि सर आए हैं हमारे पास। और हमारे एक्चुअली क्योंकि एलुमिनी ऐसे आप हमारे कॉलेज के एलुमिनी है सर, और आपका गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे और हमारे कॉलेज के लिए। एनीवन अभी प्लीज तो आप। अभी कुछ नहीं हुआ है यार, अभी कुछ किए ही नहीं है हम। यस सर, वी विश यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है सर। हेलो सर, फर्स्ट ईयर के लिए कोई सजेशन? फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर आप लोग तो नए नए कॉलेज में आए हो तो आप लोग मतलब एंजॉय करो। ये आप अभी मतलब अभी अपने पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम छोड़ के घर से बाहर निकले हो, तो आपके लिए मतलब एंजॉय करो और स्टडी करते रहो। फर्स्ट ईयर में उतना कुछ ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रिपरेशन ही करना है और सीरियस से ही पढ़ाई करना है तो आप सेकेंड ईयर के मतलब 4th सेमेस्टर से आप अपना सोच करके सीरियस होके प्रिपरेशन करो, वो ज्यादा अच्छा। फर्स्ट ईयर मतलब उतना ज्यादा कुछ प्रेशराइज होकर के कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके सर। एनीवन मोर आस्क टू समथिंग? और भी कोई पूछना चाहता है कुछ? आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सर। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और ये एक्चुअली में हम लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा रहा सेशन, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे मैकेनिकल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और हाउ टू गेट प्लेसमेंट और कैसे हम लोग 4th ईयर के बाद जॉब सिक्योर करें, आपने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट आपने जो गाइड किया है हमें, वो डेफिनेटली जो हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं, और दिस विल डेफिनेटली हेल्प मेनी मोर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज और जो हमारे आसपास के जो कॉलेज हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।